इंडिया रंग बिरंगी जगह, अलग अलग कल्चर्स और पुरानी हिस्ट्री, एक ऐसा देश है जो अपने विविड कॉन्ट्रास्ट्स और रिच हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यह देश अपने अंदर एक पूरी दुनिया समाये हुए है, जहां हर मोड़ पे एक नया रंग और एक नई कहानी मिलती है। साउथ एशिया में एक पेनिनसुला है जो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। यह पेनिनसुला अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन और डाइवर्स टोपोग्राफी के लिए मशहूर है। यह दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है लैंडमास के हिसाब से और 2nd मोस्ट पॉपुलस। इसकी वास्टनेस और पॉपुलेशन डाइवर्सिटी इसे एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। इस बड़े देश के नॉर्थ में हिमालयस हैं जो दुनिया के मोस्ट ऊंचे पर्वत हैं, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन है जो इसके कोस्टल बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हिस्टोरिक ट्रेड राउट्स, केई क्रॉसरोड्स भी इसके कल्चरल लैंडस्केप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सेंचुरी से शेप करता आया है। ये देश हमेशा से एक इंपॉर्टेंट ट्रेड हब रहा है, जहां से दुनिया भर के लोग आते रहे हैं। इंडिया का जियोग्राफी उतना ही डिवर्स है जितने इसके लोग। हर रीजन अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, जो इस देश को और भी फैसिनेटिंग बनाता है। हिमालयास की ऊंची पीक्स से लेकर गंगेस के फर्टल प्लेन्स तक हर जगह अपनी एक यूनिक ब्यूटी और सिग्निफिकेंस रखती है। राजस्थान के अरिड डेजर्ट से लेकर वेस्टर्न घाट्स के लश ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक हर लैंडस्केप अपनी कहानी सुनाता है और अपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के साथ आता है। इंडिया अमेजिंग लैंडस्केप्स दिखाता है जो हर ट्रैवलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यह देश अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। इन डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ने इंडिया के हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये फीचर्स इस देश के विकास और समृद्धि के लिए भी जरूरी रहे हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक अलग जियोग्राफिकल रीजन है जिसको बाकी एशिया से हिमालयस अलग करते हैं। ये माउंटेन्स सिर्फ एक नेचुरल बैरियर नहीं, बल्कि एक कल्चरल डिवाइड भी है। इस सबकॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हैं। ये सभी देश अपनी यूनिक आइडेंटिटी और कल्चर के साथ इस रीजन को और भी वाइब्रेंट बनाते हैं। हिमालयास, दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज, सिर्फ इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर ही डिफाइन नहीं करता, बल्कि इसके क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड्स को रोककर ये माउंटेन्स इंडिया के वेदर पैटर्न्स को भी शेप करते हैं। इंडिया का जियोग्राफी कंट्रास्ट्स का एक इंटरेस्टिंग स्टडी है। ये देश अपने अंदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफ का एक यूनिक ब्लेंड रखता है, जो इसे और भी इंट्रिगिंग बनाता है। ये इमेंस ब्यूटी और डिफिकल्ट चैलेंजेस, पुरानी ट्रेडिशंस और मॉडर्न एस्पिरेशंस की लैंड है। हर जगह अपने आप में एक कहानी रखती है जो इस देश को और भी खास बनाती है। ये ऐसे इंडिया के जियोग्राफी के अलग अलग एस्पेक्ट्स में जाएगा, इसके फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन और इकोनॉमी को एक्सप्लोर करेगा। हर एस्पेक्ट इस देश की यूनिक आइडेंटिटी और रिचनेस को हाईलाइट करेगा, जो इसे दुनिया की मैप पे एक स्पेशल जगह देता है। इंडिया के फिजिकल जियोग्राफी में 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटो। ये डिविजन्स न सिर्फ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं, बल्कि कल्चरल और हिस्टोरिकल रिचनेस को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। हिमालयस, दुनिया का यंगेस्ट और मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंज, इंडिया की नॉर्दर्न बॉर्डर पे एक अर्क बनाता है। ये रेंज न सिर्फ एक नेचुरल बैरियर है, बल्कि क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। हिमालयस के ग्लेशियर्स से निकालने वंस वाटर से कई इंपॉर्टेंट रिवर्स बनते हैं। इन माउंटेन्स में दुनिया की कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। माउंट एवरेस्ट के अलावा कंचनजुंगा और नंदा देवी जैसे पीक्स भी यहाँ हैं, जो माउंटेनियर्स और एडवेंचरर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। नॉर्दर्न प्लेन्स इंडस, गेंजेस और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के अलूवियल डिपॉजिट से बने हैं और दुनिया के मोस्ट फर्टाइल और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से हैं। ये प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए आइडियल हैं, जहां व्हीट, राइस, शुगरकेन और काई क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ये रिवर्स हिमालयास से निकलते हैं और हजारों साल से इंडियन सिविलाइजेशन का क्रेडल रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड और बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करते हुए। इन रिवर्स के किनारे का एंशिएंट सिटीज और सिविलाइजेशंस का विकास हुआ है, जो आज भी कल्चरल हेरिटेज का एक हिस्सा है। पेनिनसुलर प्लेटो, इंडिया का मोस्ट पुराना लैंडमास, रोलिंग हिल्स, प्लेटोस और वैलीज का एक बड़ा रीजन है। यह रीजन जियोलॉजिकल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कई एंशिएंट रॉक फॉर्मेशंस और मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं। इस प्लेटो में मच मिनरल रिसोर्सेज हैं और कई इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंक्लूडिंग नर्मदा, तापी, गोदावरी
कृष्णा और कावेरी। ये रिवर्स इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी यूज होते हैं, जो रीजन के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ये रिवर्स इरिगेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए वाटर देते हैं। इन रिवर्स के किनारे कई सिटीज और टाउन्स बेस्ड हैं, जो इकोनॉमिक और कल्चरल हब्स हैं। इंडिया का कोस्ट लाइन भी लॉन्ग है, 7,500 किलोमीटर से मोर, जिसमें इनका पोर्ट्स, हार्बर्स और बीचेस हैं। ये कोस्ट लाइन मैरिटाइम ट्रेड और टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ कई हिस्टोरिकल पोर्ट्स हैं, जो एंशिएंट ट्रेड रूट्स का हिस्सा रहे हैं। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन ने सेंचुरीज से इंडिया के मैरिटाइम ट्रेड और अदर सिविलाइजेशंस के साथ कल्चरल इंटरैक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है। ये समुद्री रास्ते इंडिया को ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं। कोस्टल रीजन्स में डिवर्स इकोसिस्टम्स हैं, इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स और बीचेस, जो कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं। ये इकोसिस्टम्स न सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि लोकल कम्युनिटीज के लिवलीहुड के लिए भी क्रूशियल हैं। इंडिया में ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, जिसमें अलग अलग वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं। मॉनसून विंड्स इंडियन ओशन से आते हैं और जून से सितंबर तक देश के ज्यादातर हिस्सों में हैवी रेनफॉल लाते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून अरेबियन सी से आता है, वेस्टर्न कोस्ट और डेक्कन प्लेटो के कुछ हिस्सों में रेनफॉल लाता है। साउथ ईस्ट मॉनसून बे ऑफ बंगाल से आता है, ईस्टर्न कोस्ट और गैंजेटिक प्लेन्स में रेनफॉल लाता है। मॉनसून सीजन इंडिया की एग्रीकल्चर के लिए मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वाटर रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करता है और क्रॉप्स के लिए नेसेसरी मॉइस्चर देता है। बट मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल भी है और फ्लड्स और ड्राउट्स बोथ ला सकता है। इंडिया में रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशंस क्वाइट सिग्निफिकेंट हैं। हिमालयाज में अल्पाइन क्लाइमेट है, कोल्ड स्नोवी विंटर्स और कूल समर्स के साथ। नॉर्दर्न प्लेन्स में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, स्कॉचिंग समर्स और कोल्ड विंटर्स के साथ। राजस्थान के इधर डेजर्ट में एरिड क्लाइमेट है, मच लेस रेनफॉल और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के साथ। कोस्टल रीजन्स में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, हाई ह्यूमिडिटी के साथ। इन रीजनल वेरिएशंस को समझना इफेक्टिव एग्रीकल्चरल प्लानिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का डिवर्स ज्योग्राफी कई तरह के वेजिटेशन टाइप्स को सपोर्ट करता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर अल्पाइन मेडोज तक। यह देश अपने विचित्र और विविध प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो हर प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति को अपनी गोद में समेट लेता है। हर एक रीजन अपने आप में एक अनोखा संसार है, जहां प्रकृति अपने विविध रंगों और रूपों में प्रकट होती है। देश के वेजिटेशन को ब्रॉडली 5 मेजर टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स और मोंटेने फॉरेस्ट्स। हर एक फॉरेस्ट टाइप अपने आप में एक अलग इकोसिस्टम है, जो वहां के जीव जंतु और वनस्पति के जीवन को संभालता है। ये फॉरेस्ट न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि वहां के जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हाई रेनफॉल वंस रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये फॉरेस्ट्स हमेशा हरे भरे रहते हैं और इनमें कई प्रकार के रेरे और एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती है। इनका डेंस कैनोपी सनलाइट को नीचे तक पहुंचने से रोकता है, जिससे नीचे के प्लांट्स को शेड मिलता है और एक यूनिक इकोसिस्टम बनता है। इन फॉरेस्ट्स में टॉल एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, डेंस कैनोपी के साथ। ये ट्रीज अपने आप में एक छतरी की तरह होते हैं, जो नीचे के प्लांट्स और जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका डेंस कैनोपी एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है, जो वाहन के जीवन के लिए अनुकूल होता है। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स मॉडरेट रेनफॉल वंस रीजन्स में पाए जाते हैं। इनमें ट्रीज ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये फॉरेस्ट्स अपने सीजनल चेंजेस के लिए चेंज जाते हैं, जो वाहन के जीवन को एक यूनिक रिदम प्रदान करते हैं। पत्ते गिरने के बाद ये ट्रीज अपने न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करते हैं और अगले सीजन में फिर से हरे भरे हो जाते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे थर डेजर्ट और डेक्कन प्लेटो के कुछ पार्ट्स। ये फॉरेस्ट्स हार्श कंडीशंस में भी जीवन को संभालते हैं। इनमें पाए जाने वंस प्लांट्स और जीव जंतु अपने आप को इन कठिन परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं। ये फॉरेस्ट्स अपने यूनिक एडेप्टेशंस के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें इन कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रखते हैं।
मैंग्रोव फॉरेस्ट्स कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं और सलिनिक कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होते हैं। ये फॉरेस्ट्स अपने यूनिक रूट सिस्टम्स के लिए जाने जाते हैं जो सलिन वाटर में भी जीवित रह सकते हैं। इनका इकोसिस्टम कोस्टल इरोजन को रोकने और मरीन लाइफ को शेल्टर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोंटाने फॉरेस्ट्स हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं और अल्टीट्यूड के साथ इनकी कंपोजिशन वेरी करती है। ये फॉरेस्ट्स अपने वेरिंग वेजिटेशन के लिए जाने जाते हैं जो एल्टीट्यूड के साथ बदलती रहती है। इनका इकोसिस्टम वाहन के जीवन को एक यूनिक हैबिटेट प्रदान करता है जो अल्टीट्यूड के साथ अपने आप को अनुकूल बना लेता है। इंडिया में वाइल्ड लाइफ की भी मच डाइवर्सिटी है, 90,000 से मोर एनिमल स्पीसीज के साथ, जो इस देश को वाइल्ड लाइफ के लिए एक यूनिक डेस्टिनेशन बनाती है। यह वाइल्ड लाइफ न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती है बल्कि वाहन के इकोसिस्टम को भी बैलेंस में रखती है, इंक्लूडिंग 400 से मोर मैमल स्पीसीज, 1200 बर्ड स्पीसीज, जो वाहन के फॉरेस्ट्स और विल्डरनेस को अपने जीवन से भर देते हैं। ये मैमल्स और बर्ड्स अपने यूनिक बिहेवियर्स और एडेप्टेशंस के लिए जाने जाते हैं जो इन्हें इन डाइवर्स हैबिटेट्स में जीवित रखते हैं, और 500 रेप्टाइल स्पीसीज जो इन हैबिटेट्स को और भी डाइवर्स बनाते हैं। यह रेप्टाइल्स अपने यूनिक एडेप्टेशंस के लिए जाने जाते हैं जो इन्हें इन कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रखते हैं। इंडिया में पाए जाने वाले कुछ आइकॉनिक एनिमल्स में बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, इंडियन राइनोसेरोस और स्नो लेपर्ड हैं। ये एनिमल्स अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स के लिए जाने जाते हैं जो इन्हें वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स के लिए एक अट्रैक्शन बनाते हैं। बट इनमें से कई स्पीसीज एंडेंजर्ड हैं हैबिटेट लॉस, पोचिंग और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये चैलेंजेस इन स्पीसीज के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और इनके कंजर्वेशन के लिए इमीडिएट एक्शंस की जरूरत है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने और इंडिया के नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एफर्ट्स न सिर्फ इन स्पीसीज को बचाने में मदद करते हैं बल्कि वाहन के इकोसिस्टम को भी बैलेंस में रखते हैं। इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का लॉन्ग हिस्ट्री है। कई नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इन स्पीसीज और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज वाहन के जीवन को एक सेफ हेवन प्रदान करते हैं और बायो रिजर्व्स एंडेंजर्ड स्पीसीज और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये रिजर्व्स इन स्पीसीज के जीवन को संभालते हैं और इनके कंजर्वेशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने, इको टूरिज्म को प्रमोट करने और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इको टूरिज्म न सिर्फ लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है बल्कि लोगों को वाइल्ड लाइफ और नेचर के करीब लाता है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एजुकेशनल टूल्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स लोगों को वाइल्ड लाइफ और नेचर के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं, जो इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को और भी मजबूत बनाते हैं।